जयराम रमेश ने सरकार से पूछे सवाल। अगले साल से जनगणना शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। जनगणना होने के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस जारी जनगणना को लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आतंकी फिर से सिर उठाने की कोशिश में लगे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण कायम हुआ था, लेकिन चूंकि ये सरहदी इलाका है, इसलिए वहां से घुसपैठ होती है। हो सकता है कि कुछ स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हों, क्योंकि उन्हें रास्तों की जानकारी होती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिनहट में हिरासत में हुई मौत के मामले पर कहा कि ये बहुत दुखद है। सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी नेता अनिल विज ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये चरित्र है ही कि कोई काम न करो और दोषारोपण दूसरों पर करो। यमुना जो दिल्ली में जा रही है, उसको दिल्ली में प्रवेश करने से पहले BOD चेक कर लो। मौसम का मिजाज सर्द होते ही सांसों पर संकट बढ़ता जा रहा है। हवा में जहरीले कण लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दीपावली के त्योहार से पहले ही प्रदूषण का स्तर बेहद घातक स्थिति में जा पहुंचा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस प्रकार से गणेश आरती के समय जब प्रधानमंत्री मोदी CJI के घर गए, तब विपक्ष खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने कई प्रकार के अभद्र अमर्यादित सवाल उठाए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। इसी के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। सांसद ने कहा कि इतनी बड़ी जानलेवा धमकी मिलने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय निष्क्रिय दिख रहे हैं। लगता है कि मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रिय होंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा कैंपेन के जरिए आप पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली न्याय यात्रा कैंपेन लॉन्च किया। उसने वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचारी बताया है। बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की शेवगांव विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने 2024 में अहमदनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कोपरी पचपाखाड़ी सीट से उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने पर्चा भर दिया है। उनके साथ उनके परिजन और डिप्टी CM और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके बाद ठाणे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया।